हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोगों का नॉर्सेट का एग्जाम बहुत अच्छे से होगा। तो आज से हम नए एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं फॉर नॉर्सेट 10 फॉर आरआरबी एग्जाम एंड जो आपके आने वाले एसजीपीजीआई सारे एग्जाम्स की तैयारी। तो नया फ्रेश स्टार्ट हो रहा है भाई। तो आप लोग चैनल पे न्यू हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जैसे मैंने नॉर्सेट 9 की रेगुलरली तैयारी कराई है वैसे ही मैं अब आगे करवाऊंगी। तो चलो पहले ही क्वेश्चंस की तरफ आगाज करते हैं हमारे न्यू सेशन का। सो जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। रेगुलरली 12:30 आप लोगों के लिए एमसीक्यूज आएंगे। सो पहला ही क्वेश्चन है आज की वीडियो का, अगर आप ध्यान से देखें, विच वाइटामिन इज एसेंशियल फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द इंटेस्टाइन्स। तो कौन सा वाइटामिन, हम इजी क्वेश्चन भी करेंगे डिफिकल्ट भी करेंगे ताकि हर एक तरह का क्वेश्चन हो जाए। Which vitamin is essential for absorption of calcium from intestine? Vitamin A, vitamin D, vitamin K and vitamin E. So it's a vitamin D. Vitamin D is very important for the absorption of your कैल्शियम। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम प्रॉपर है पर विटामिन डी नहीं है तो उसकी ऑब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होगी। विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स जो पूछा जाता है आपसे इज योर सनलाइट। ठीक है, सनलाइट इज अ बेस्ट सोर्स फॉर विटामिन डी। नेक्स्ट देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एनाटॉमी से क्वेश्चन। द फर्स्ट हार्ट साउंड S1 इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू क्लोजर ऑफ। तो जो पहली हार्ट साउंड है S1 वो किसके क्लोजर पे प्रोड्यूस होती है? आयोटिक एंड पल्मोनिक वॉल, मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड एंड पल्मोनरी वॉल, आयोटिक एंड मिट्रल वॉल। ठीक है, सो यहाँ पे जो आप लोगों के लिए राइट ऑप्शन रहेगा, अगर आप लोगों को अच्छे से एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की है तो क्या था भाई, यहाँ पे राइट ऑप्शन इज ट्राइकस्पिड एंड मिट्रल वॉल। ठीक है, जिसको हम एट्रियोवेंट्रिकुलर एवी वॉल्स भी बोलते हैं। इनका अदर नेम क्या है? एवी वॉल्स भी इसे बोलते हैं, दैट इज एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स। ठीक है, सो ये दोनों वॉल्स जब क्लोज होते हैं और आयोटिक एंड पल्मोनरी वॉल्स ओपन होते हैं तब हमारी S1 बनती है। S2 बनती है सेमील्यूनल वॉल से। सेमील्यूनल वॉल्स कौन से है? आयोटिक एंड पल्मोनरी वॉल के क्लोजर पे S2 बनती है। क्लियर? सो ये बहुत अच्छे से याद कर लो, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है, पेशेंट विद द सीओपीडी इज हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग विच एसिड बेस इम्बैलेंस। सीओपीडी वाले पेशेंट को कौन सा रिस्क होने का खतरा है बेटू? मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। सो सीओपीडी वाले पेशेंट में पूरे पल्मोनरी सिस्टम की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है और उसकी वजह से CO2 रिटेंशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन होती है। और CO2 हमारी क्या करवाती है भाई? एसिडिक अमाउंट इंक्रीज करती है बॉडी में। एंड सीओपीडी इज अ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। क्लियर? आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, विच सूचर इज मोस्ट कॉमनली कॉज टू रिपेयर एंड एपिजियोटमी। तो मोस्ट कॉमनली कौन सा सूचर यूज किया जाता है एपिजियोटमी के लिए? कैटगट, सिल्क, क्रोमिक कैटगट, विक्रल। सो इट्स अ विक्रल जो है, बिकॉज इट इज अ एब्जॉर्बेबल सूचर्स। ठीक है, ये कौन से सूचर्स होते हैं? एब्जॉर्बेबल सिंथेटिक सूचर्स, और ये एपिजियोटमी के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है, अ न्यूबॉर्न अबगार स्कोर एट 1 मिनट इज 8। व्हाट डज दिस इंडिकेट? 1 मिनट पे अबगार स्कोर बच्चे का 8 है। ये क्या इंडिकेट करता है? सीवियर डिस्ट्रेस, माइल्ड डिस्ट्रेस, नॉर्मल अडेप्शन, नीड फॉर इमीडिएट रिसस्टिकेशन। सो इट इज अ नॉर्मल अडेप्शन। अगर तो बच्चे का अबगार स्कोर बिटवीन 7 to 10 आ रहा है देन इट इज अ नॉर्मल अडेप्शन। अगर 7 से लेस आ रहा है तो ये शो करता है कि बच्चा किस में है? डिस्ट्रेस में है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? नॉर्मल अडेप्शन। नेक्स्ट है, हर्ड इम्यूनिटी इज बेस्ट अचीव्ड थ्रू। तो हर्ड इम्यूनिटी बेस्ट अचीव कब होती है भाई? आइसोलेशन ऑफ केसेस, मास इम्यूनाइजेशन, इंप्रूविंग न्यूट्रिशन, सैनिटेशन मेजर्स। सो इट्स अ मास इम्यूनाइजेशन अगर आप करते हो तो हर्ड इम्यूनिटी सबसे ज्यादा बेस्ट अचीव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले आप लोगों के लिए न्यू बैचेस भाई स्टार्ट हो रहे हैं फॉर नॉर्सेट 10, आरआरबी, SGPGI, KGMU। क्विक रिवीजन बैच है मेरे पास 3 मंथ्स का 2299 का। आप लोग इस नंबर पे कॉल मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, फुल थ्योरी, MCQ क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड नॉन नर्सिंग की क्लासेस मिल रही हैं आपको। एक 4-in-1 बैच है। अगर आपको इन चारों एग्जाम की तैयारी एक ही बैच में करनी है तो लाइव एंड रिकॉर्डेड, फुल थ्योरी, MCQ क्लासेस, टेस्ट सीरीज, नॉन नर्सिंग क्लासेस 5 मंथ्स का बैच 2999 में। इसमें सारे ही एग्जाम्स की तैयारी एक ही बैच में हो जाएगी। तो आप लोग जुड़ सकते हो इस नंबर पे मुझे कॉल या फिर मैसेज करके। बैचेस न्यू स्टार्ट हो रहे हैं तो फटाफट से आप लोग इनरोल कर सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। Which drug is considered the first line treatment of schizophrenia? फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ स्कीजोफ्रेनिया कौन सी ड्रग है? फ्लोक्सिटिन, हेलोपेरिडोल, डाइजेपाइन या फिर लिथियम? सो इट्स अ हेलोपेरिडोल। स्कीजोफ्रेनिया की फर्स्ट लाइन ड्रग होती है हेलोपेरिडोल, ठीक है। इट इज एन एंटीसाइकोटिक ड्रग, ठीक है। सो ये याद रखना। लिथियम इज अ ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ मेनिया, मेनिया की ड्रग ऑफ चॉइस है। लिथियम पे भी क्वेश्चन आता है और स्कीजोफ्रेनिया पे भी आता है। नेक्स्ट है, अ नर्स गिविंग पैक्ड आरबीसी ट्रांसफ्यूजन शुड यूज विच आईवी फ्लूइड? तो अगर आप पैक्ड आरबीसी सॉल्यूशन मतलब कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो तो कौन सा आईवी फ्लूइड यूज करोगे? 5% डेक्स्ट्रॉस, नॉर्मल सलाइन, लिंगर लैक्टेट, डेक्स्ट्रॉस सलाइन। सो याद रखो ओनली 0.9% नॉर्मल सलाइन इज यूज्ड। ओनली यही सॉल्यूशन जो है कंपैटिबल है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ। अगर आप उसे कोई और फ्लूइड चढ़ाते हो तो हीमोलाइसिस और ब्लड क्लैंपिंग होने का खतरा है। तो ओनली नॉर्मल सलाइन इज यूज्ड व्हाइल यूजिंग और डूइंग अ आरबीसी ट्रांसफ्यूजन। नेक्स्ट है, विच कंडीशन इज नोन एज ब्लू बेबी सिंड्रोम? ब्लू बेबी सिंड्रोम किस कंडीशन को बोलोगे? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, टीओएफ या फिर एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट? सो इट टीओएफ। इसको हम बोलते हैं भाई टेट स्पेल। क्या बोलते हो इसको आप? टेट स्पेल। टेट स्पेल में बच्चे को ऑक्सीजन कम होने की वजह से ब्लूइश हो जाता है बच्चा, ठीक है, और इसे हम बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम, टीओएफ। इट इज अ साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट। कौन सा है? साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट। इसमें जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाके मिक्स हो जाता है, तो कुछ भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं बचता। क्लियर? नेक्स्ट है, द बेस्ट पोजीशन फॉर पेशेंट ड्यूरिंग लंबर पंचर? लंबर पंचर के लिए बेस्ट पोजीशन, प्रॉन पोजीशन, सिटिंग विद हेड फ्लेक्स, सुपाइन विद लेग एक्सटेंडेड, लेफ्ट लेटरल विद द नी चेस्ट पोजीशन। सो इट इज अ लेफ्ट लेटरल एंड नी चेस्ट पोजीशन बिकॉज ये प्रॉपरली वर्टिब्रास को एक्सपोज कर देती है और लंबर पंचर करना बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है और कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज पास्ड फ्रॉम मदर टू चाइल्ड थ्रू ब्रेस्ट मिल्क? कौन सी टाइप ऑफ इम्यूनिटी पास होती है मदर से चाइल्ड में थ्रू द ब्रेस्ट मिल्क? एक्टिव नेचुरल, पैसिव नेचुरल, एक्टिव आर्टिफिशियल, पैसिव आर्टिफिशियल? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बेटा कमेंट सेक्शन में लिखे और कमेंट सेक्शन में एक्टिव रहना। अब जी तोड़ के मेहनत करेंगे 3 से 5 महीने ताकि आपको हर एक चीज क्लियर हो जाए, ठीक है। सो आई थिंक आज के क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कल हम थोड़े और लेवल अप वाले क्वेश्चंस रेगुलरली करेंगे। टिल देन आप लोग जो न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं भाई नॉर्सेट 10 के लिए, आरआरबी, एसजी, पीजे, केजीएमयू, क्विक रिवीजन बैच भी ज्वाइन कर सकते हो 2299 का, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। और 5 मंथ्स का 4-in-1 बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। रिव्यूज आप कम्युनिटी सेक्शन में देख सकते हो। एंड मिलती हूँ मैं आपको कल न्यू क्लास के न्यू एमसीक्यूज के साथ। टिल देन वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। And do hard work, make your parents proud, and all the best.